हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा 9th सेशन है। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 8 क्लासेस ऑलरेडी लगा रखी हैं, तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कवर कर लिया था। आज पास्ट टेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उनको देख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो पहली वीडियो है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और जब इसके बाद आप अलग-अलग टेंसेस को पढ़ोगे तो बहुत ईज़ी लगेगा आपको उनको याद रखना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये हमारा पास्ट टेंस में लास्ट टेंस है। तो पास्ट है यानी कि बीते हुए कल की बात करेंगे इसमें, ठीक है। जो भी घटना हुई है वो बीते हुए कल में बीत चुकी है, उसकी बात करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे एक वर्ड है कंटिन्यूअस। जब मैंने पहली क्लास ली थी तभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये वर्ड किसी भी टेंस में आपको मिल जाए तो आपको क्या मतलब निकालना है इसका। जब जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है कंटिन्यू, है ना, उससे आपको क्या समझ आता है कि कोई भी जो चीज़ है अभी वो खत्म नहीं हुई, अभी वो चल रही है। तो यहाँ पे भी वही मतलब निकालना है। यहाँ पे वर्ड लिखा है कंटिन्यूअस, यानी कि आपको जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य दिया गया होगा, उसमें जो भी काम हो रहा होगा, वो अभी चल रहा होगा, यानी वो अभी अधूरा होगा। वो काम पूरा नहीं हुआ होगा, वो अभी चल रहा होगा, यानी वो काम अधूरा है अभी। लेकिन इसमें एक क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है परफेक्ट। जब हमने सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस किया था ना, तो उसमें यही देखा था कि भाई काम ठीक है बीते हुए कल में हुआ था प्लस चल रहा था। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा था या मैं स्कूल जा रहा था, है ना, वो था हमारा जो हमने पहले पढ़ा है सिंपल वाला, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था सिर्फ। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, जो काम हो रहा होगा ना उसमें समय भी दिया होगा। यही एक डिफरेंस है कि जो भी काम चल रहा होगा ऑफ कोर्स वो बीते हुए समय में ही हो रहा होगा, लेकिन वो काम कब से हो रहा होगा उसका समय ज़रूर दिया होगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 घंटे, 10 साल, 10 महीने, 10 जनवरी, ऐसे करके कुछ समय ज़रूर दिया गया होगा कि वो काम इतने समय से चल रहा था। कंटीन्यूअस वर्ड है। आपको एक और चीज़ बताई थी, इसमें रहा शब्द आपको ज़रूर मिलेगा। प्लस यहाँ पे क्या है, पास्ट लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, था आएगा। ठीक है? एक पहचान तो यही है, रहा था क्योंकि कंटीन्यूअस है, प्लस परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे समय ज़रूर दिया होगा। एक एक पहचान होगी कि इसमें समय दे रखा होगा। तो बस यही है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बीते हुए समय की, बीते हुए कल की कोई ऐसी घटना बतानी हो जो बीते हुए समय में हो रही थी, लेकिन उसका समय भी बताएँगे कि वो घटना कब से हो रही थी। जैसे मैं कहूँ कि वह 2 दिन से नाच रहा था या फिर 2 घंटे से सो रहा था, है ना? इस तरह से मैं समय भी बताऊँगी। तो इसमें भी जैसे कि हम करते आए हैं, सबसे पहले करेंगे अफ़र्मेटिव, फिर करेंगे नेगेटिव, फिर करेंगे इंटेरोगेटिव, फिर करेंगे डबल इंटेरोगेटिव। अफ़र्मेटिव क्या होते हैं, बहुत बार बता दिया मैंने। अफ़र्मेटिव जिनमें हम पॉजिटिव बात करते हैं, जिनमें हमेशा हाँ में बात की गई होगी, जिसमें नहीं शब्द आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। नहीं शब्द आ गया तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। अफ़र्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव बात की गई होगी हाँ में, जैसे कि मैं 2 घंटे से लिख रहा था। मैंने ये नहीं कहा मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा था, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो करता है, वाक्य में जो काम कर रहा है वो होगा हमारा सब्जेक्ट, और वाक्य में जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद लगेगा हैड, उसके साथ बीन लगेगा। आई हैड या फिर वी हैड या फिर ही हैड, इसके साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट जो भी हो, आई, वी, ही, उसके साथ लगा क्या लगेगा, हैड बीन। प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहली क्लास याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस वर्ड आपको पूरे टेंस में कहीं भी मिल जाए, भले आपको नहीं पता वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन सा टाइप है, कुछ नहीं पता। कंटिन्यूअस वर्ड लिखा है तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। कंटिन्यूअस वर्ड आपको कहीं भी दिख गया, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो सिंपल वाला सिर्फ कंटिन्यूअस है, क्या लगेगा उसमें, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। बाद में एंड में क्या लगेगा, सिंस या फिर फॉर। अब ये किसके साथ लगेगा, सिंस उनके साथ लगेगा जब हमें कोई पक्की टाइमिंग दे गई होगी। जैसे कि
सुबह, कल, शाम, ये सब क्या है, एक पक्की टाइमिंग है। या फिर मैं कहूँ 10 जनवरी से, या फिर 10 मई से, या फिर मैंने कोई एग्जैक्ट डेट दे रखी हो 1989, या फिर 2002, इस तरह से कोई एग्जैक्ट मैंने टाइम बता रखा हो, तो वो हमारा पक्का टाइम होगा, तो उसे हम सिंस बोलेंगे। उसके सामने सॉरी सिंस लगाएंगे। फॉर कब लगेगा, जब हमें पक्का नहीं पता। जैसे मैं कहूँ कि वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो वो 3 दिन क्या है, पक्की टाइमिंग नहीं है। या फिर मैं कहूँ वह 3 महीने से दिल्ली रह रहा है, तो वो भी क्या है, एक पक्की टाइमिंग नहीं है। तो उसके सामने क्या लगेगा, फॉर। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपने प्रेजेंट टेंस अच्छे से किया है तो बाकी के टेंसेस समझने ईजी हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, बस कौन सा पहले वर्ड का ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे हर बात हम एंड पे क्या लगाएंगे, था लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस की, बीते हुए की बात हो रही है। जब हमने प्रेजेंट किया था तो उसमें हमने है लगाया था, बस यही फर्क है। अगर आपने प्रेजेंट ढंग से पढ़ा है तो इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं 2 घंटे से लिख रहा था। यहाँ पे मैंने लिखा मैं 2 घंटे से लिख रहा था। मैं ये भी कह सकती थी ना, मैं लिख रहा था, है ना? तो वो क्या बन जाता, सिंपल वाला जो हम पढ़ा था हमने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम भी बताया है, वह 2 घंटे से लिख रहा था। तो मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, इसमें काम कौन कर रहा है, मैं शब्द है। मैं इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई। फिर क्या लगाना था हमें, हैड बीन लगाना है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। आई हैड बीन। लिखने की इंग्लिश होती है राइट। हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आएगा राइटिंग। आई हैड बीन राइटिंग। 2 घंटे से लिख रहा था, तो 2 घंटे कोई पक्की टाइमिंग नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी। रही थी यानी लड़की की बात हुई है, तो यहाँ पे आएगा शी। वह का बन जाएगा शी। इसके बाद लगाएंगे हैड बीन। शी हैड बीन। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी करना, तो इसके साथ लगाएंगे आईएनजी। शी हैड बीन स्टडिंग। कब से, सुबह से। तो आपको कहीं पे भी वर्ड मिले ना, सुबह से, कल से, या दोपहर से, या फिर रात से, या शाम से, ये क्या होता है, एक पक्की टाइमिंग है। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, हमेशा हमेशा सिंस लगाओगे। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये एक पक्की टाइमिंग है, तो आप सिंस लगाओगे। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, वे यानी कि दे हैड बीन। यात्रा करने को कहते हैं ट्रेवल करना, लेकिन हमें क्या लगाना है, इसके साथ आईएनजी भी लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आ जाएगा ट्रेवलिंग। दे हैड बीन ट्रेवलिंग। क्या लगेगा, सिंस या फॉर। यहाँ पे क्या है, कई दिनों से। कई दिनों यानी कोई पक्की टाइमिंग नहीं है। दे हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज। हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे हम की इंग्लिश हो जाएगी वी हैड बीन। इंतजार करने को कहते हैं वेट करना, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, वेटिंग। वी हैड बीन वेटिंग। कब से, 1 घंटे से। इस तरह से कोई भी टाइमिंग आपको दे रखी हो ना, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 10 घंटों से, या 10 दिनों से, या 10 सालों से, इस तरह से कोई भी टाइमिंग दी हो तो वो पक्की टाइमिंग नहीं होती है, उनके साथ हमेशा फॉर लगेगा। वी हैड बीन वेटिंग फॉर 1 hour। भले यहाँ पे 1 साल क्यों ना लिखा होता, हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर भी फॉर ही लगेगा। भले यहाँ पे 10 साल लिखा होता तो भी वो फॉर। लेकिन अगर यहाँ पे 10 जनवरी लिखा होता, एग्जैक्ट टाइम दिया होता, तो यहाँ पे हम सिंस लगा देते। जैसे अगली ही एग्जांपल है, मैं 10 मई से दिल्ली रह रहा था। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो हम सिंस लगाएंगे। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। फिर लगाएंगे हैड बीन, आई हैड बीन। रहने की इंग्लिश होती है लिव, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, बन जाएगा लिविंग। आई हैड बीन लिविंग। कहाँ, इन दिल्ली। कब से, 10 मई से, तो सिंस लगेगा। पक्की टाइमिंग बताई है उसने। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10th मई। हम 4 घंटों से खेल रहे थे। वी हैड बीन। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, लगाएंगे आईएनजी। वी हैड बीन प्लेइंग
कब से? 4 घंटों से। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कितने भी घंटे दिए हों वो एक पक्की टाइमिंग नहीं है, तो इनके साथ लगेगा फॉर। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। वह 10 दिन से स्कूल आ रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 दिन, यानी कि कोई पक्की टाइमिंग ये नहीं है। भले यहाँ पे 10 साल लिखा होता तो वो भी एक पक्की टाइमिंग नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 मार्च या फिर कोई पर्टिकुलर डेट दी होती तो एक पक्की टाइमिंग होती। तो यहाँ पे अब ये पक्की टाइमिंग नहीं है तो फॉर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आ रहा था, यानी लड़के की बात हुई। यहाँ पे आएगा ही हैड बीन। आने की इंग्लिश होगी कम, लेकिन इसके साथ लगाएंगे आईएनजी। ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। वह 10 दिन से स्कूल आ रहा था। तो ये आपको डिफरेंस एक बार दिख रहा होगा। इसके बाद हम करेंगे अभी नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे लास्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा, रहा था, रहे थे, रही थी, है ना? वही वाला कंटिन्यूस वाला, लेकिन टाइम दिया होगा ज़रूर, बस यही डिफरेंस है। तो चलिए अब नेगेटिव करके देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? बस इनमें नहीं शब्द आ जाएगा कि मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था, इनमें नहीं वर्ड आ जाएगा। लेकिन बात क्या होगी? पास्ट की होगी, बीते हुए पल की होगी, बीते हुए समय की होगी, प्लस उसमें टाइम दिया गया होगा कि वो घटना कब से हो रही थी। नेगेटिव सेंटेंसेस इनका स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जो करता है, इसके बाद आएगा हैड नॉट बीन। बीन के पहले क्या लगेगा? नॉट। हैड नॉट बीन, उसमें लगा था हैड बीन, यहाँ पे आ जाएगा हैड नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस वर्ड है, इसमें एंड पे लगेगा सिंस या फिर फॉर। सिंस किसके साथ? जो पक्की टाइमिंग है। फॉर लगेगा अगर कोई कच्ची टाइमिंग है। एग्जाम्पल करेंगे, मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था। सब्जेक्ट आएगा मैं, इसकी इंग्लिश होगी आई हैड नॉट बीन। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग। कब से? फॉर 2 आवर्स। फॉर आएगा क्योंकि 2 घंटे कोई की टाइमिंग नहीं है, तो आएगा फॉर 2 आवर्स। वे 3 दिन से बात नहीं कर रहे थे। वे की इंग्लिश हो जाएगी दे हैड नॉट बीन। बात करने को कहते हैं टॉक, लेकिन इसकी साथ लगाएंगे आईएनजी, बन जाएगा टॉकिंग। दे हैड नॉट बीन टॉकिंग। कब से? फॉर 3 डेज। फॉर क्यों? क्योंकि 3 दिन दिया हुआ है। भले यहाँ पे 20 साल लिखे होते तो भी फॉर आएगा क्योंकि ये एक पक्की टाइमिंग नहीं है। दे हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 3 डेज। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता वे सुबह से बात नहीं कर रहे। सुबह क्या है? एक पक्की टाइमिंग है, मॉर्निंग, तो उसके साथ सिंस लगेगा। मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, उनके साथ सिंस लगेगा। बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा था। यहाँ पे क्या लगेगा? द चाइल्ड हैड नॉट बीन। खेलने की इंग्लिश होगी प्ले, यहाँ पे आएगा प्लेइंग, आईएनजी लगाएंगे। द चाइल्ड हैड नॉट बीन प्लेइंग। कब से? सुबह से। सुबह एक पक्की टाइमिंग है तो लगेगा सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा था। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 घंटे और यहाँ पे मैंने लिखा था सुबह। वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा था, यानी लड़के की बात हुई है, तो यहाँ पे लगाएंगे ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। यहाँ पे फॉर लगा है, यहाँ पे सिंस लगा है। सिंस क्यों? यहाँ पे पक्की टाइमिंग की सुबह लिखा हुआ था, यहाँ पे फॉर क्योंकि कच्ची टाइमिंग थी, 1 घंटा दिया था, हमें नहीं पता कौन सा घंटा था, इसलिए वो कच्ची टाइमिंग हुई। वह 4 साल से दिल्ली नहीं रह रहा था। यहाँ पे आएगा ही हैड नॉट बीन। रहने की इंग्लिश होती लिव, इसके साथ लगाएंगे ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। फॉर लगेगा क्यों? क्योंकि 4 साल कोई पक्की टाइमिंग नहीं है। हम सुबह से सफाई नहीं कर रहे थे। हम की इंग्लिश हो जाएगी वी हैड नॉट बीन। सफाई करने को कहते हैं क्लीन,
इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, बनेगा क्लीनिंग। वी हैड नॉट बीन क्लीनिंग, कब से? सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग दिया हुआ है तो लगेगा सिंस। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, लड़का है तो लगेगा ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको साथ के साथ इन सब का डिफरेंस समझ आते जा रहा है। तो चलिए अब करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव, उसमें भी हम प्रश्न ही पूछते हैं। इनमें और उसमें एक ही डिफरेंस है कि ये थोड़े सिंपल से हैं। जैसे कि इनमें पहला वर्ड क्या होगा? क्या से शुरू होगा। अगर हिंदी में हम प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या से शुरू होगा। प्लस एक चीज़ आप और नोटिस करना कि इनका आंसर आप हाँ या ना में दे दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जो अभी इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे उनमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, क्या वह सुबह से लिख रही थी। इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो ना, कि हाँ वह सुबह से लिख रही थी, या फिर नहीं वो सुबह से नहीं लिख रही थी। लेकिन इसको अगर मुझे डबल इंटेरोगेटिव में बनाना है तो मैं पूछूंगी वह सुबह से क्या लिख रही थी। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि वो क्या लिख रही थी, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो बस यही डिफरेंस है इंटेरोगेटिव में और डबल इंटेरोगेटिव में। अभी हम वो भी करेंगे तो आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो जो जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है, सबसे पहला काम कौन सा करना होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के पहले लिख दो। तो यहाँ पे हमने हैड यूज़ किया था तो इसको सबसे पहले लगा देंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर लगाएंगे सिंस और फॉर। एग्जाम्पल्स करते हैं। क्या वह सुबह से लिख रही थी? तो यहाँ पे सभी एग्जाम्पल इसी तरह के होंगे, आप नोट करना क्या से शुरू होंगे और उनका आंसर यस और नो में ही आएगा। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, लगा देंगे हैड। लिख रही थी यानी लड़की की बात हुई है तो आएगा शी, हैड शी। फिर क्या आएगा? बीन, हैड शी बीन। लिखने को कहते हैं राइट, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, हैड शी बीन राइटिंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों? क्योंकि सुबह एक पक्की टाइमिंग है। हैड शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? तो यहाँ पे भी आएगा हैड, तुम की इंग्लिश होगी यू, हैड यू बीन स्टडिंग। कब से? सिंस लगा दूं या फॉर? यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे पक्की टाइमिंग नहीं है। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? क्या वे 1 घंटे से बात कर रहे थे? तो यहाँ पे आएगा हैड, वे की इंग्लिश होगी दे, हैड दे बीन। बात करने को कहते हैं इंग्लिश में टॉक, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, हैड दे बीन टॉकिंग। कब से? फॉर, फॉर लगेगा क्योंकि 1 घंटा, 1 घंटा कोई पक्की टाइमिंग नहीं है। हैड दे बीन टॉकिंग फॉर 1 hour? क्या वो 4 साल से दिल्ली रह रहा था? तो यहाँ पे आएगा हैड ही बीन, रहने की इंग्लिश होती है लिव, आएगा लिविंग। हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली? यहाँ पे फॉर आएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि इस तरह से कोई भी टाइमिंग दी हो, 4 साल, 20 साल, 100 साल, वो एक पक्की टाइमिंग नहीं है। तो यहाँ पे फॉर आएगा। इन दिल्ली फॉर 4 years? क्या वो सुबह से सफाई कर रही थी? रही थी यानी लड़की है तो शी आएगा। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड शी बीन, सफाई करने को कहते हैं क्लीन, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, हैड शी बीन क्लीनिंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। क्या वह 3 दिन से काम कर रहा था? रहा था यानी लड़का है। यहाँ पे हैड ही बीन, काम करने को कहते हैं वर्क, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, हैड ही बीन वर्किंग। कब से? फॉर
3 days. Had he been working for 3 days? क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा था? Had he been, दौड़ने को कहते हैं रन करना, इसकी इंग्लिश सॉरी आईएनजी लगाएंगे। Had he been running, कब से? For 2 hours. तो इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। आई होप कि आपको सिंस और फॉर का तो पता चल गया होगा कि सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इनमें पूछा गया होगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए होंगे। तो इनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस सबसे आगे क्या लगाएंगे, WH फैमिली लगा देंगे। ये इसके बाद वाला स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने इंटेरोगेटिव में लगाया था। हेड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, हमारा बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, एंड पे सिंस और फॉर लगेगा। WH फैमिली क्या होती है, जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, वॉट, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये वाले कुछ वर्ड्स हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वह सुबह से क्यों लिख रही थी, यहाँ पे वही डिफरेंस आ गया ना, आपको पता चल रहा होगा। अगर मैं कहूँ क्या वह सुबह से लिख रही थी, तो वो बन जाएगा सिंपल जो हमने इंटेरोगेटिव किया। लेकिन यहाँ से मैंने पूछा है क्यों लिख रही थी, मैंने रीजन पूछा है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका आंसर। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्यों की इंग्लिश होगी वाई, इसके बाद लगाएंगे हैड, लड़की है ये रही थी, वाई हैड शी बीन, लिखने को कहते हैं राइट, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग, वाई हैड शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे थे, यहाँ पे वर्ड है हमारा क्या, क्या की इंग्लिश होगी वॉट, वॉट, तुम की इंग्लिश होगी यू, ओ सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉट हैड, फिर लाएंगे यू, वॉट हैड यू बीन, काम, क्या कर रहे थे यानी डू, इसके साथ लगाएंगे आईएनजी। वॉट हैड यू बीन डूइंग 1 घंटे से, यानी कि ये पक्की टाइमिंग नहीं है तो लगेगा फॉर, वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर 1 hour। वे 3 दिन से कहाँ भटक रहे थे, यहाँ पे वर्ड है हमारा कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, फिर लगाएंगे हैड, वेयर हैड, वे की इंग्लिश होगी दे, वेयर हैड दे बीन, भटकने की इंग्लिश होती है वॉन्डर करना, तो इसको लिखेंगे वॉन्डरिंग, कब से, 3 दिन, पक्की टाइमिंग नहीं है तो लिखेंगे फॉर 3 days। वेयर हैड दे बीन वॉन्डरिंग फॉर 3 days। हम सुबह से किसका इंतजार कर रहे थे, किसका यानी कि whom had we been, इंतजार करने कहते हैं वेट करना, आएगा वेटिंग, वेटिंग फॉर, यहाँ पे आएगा सिंस मॉर्निंग। वे 4 सालों से कहाँ रह रहे थे, कहाँ वर्ड है तो इसकी इंग्लिश आएगी वेयर, वेयर हैड, वे की इंग्लिश होगी दे, वेयर हैड दे बीन लिविंग, 4 सालों से तो फॉर आएगा, फॉर 4 years। वे सुबह से झगड़ा क्यों कर रहे थे, वाई, क्यों वर्ड है वाई हैड, वे की इंग्लिश होगी दे, वाई हैड दे बीन फाइटिंग, झगड़ा करने कहते हैं फाइट करना, तो इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, वाई हैड दे बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सुबह से, सुबह पक्की टाइमिंग है। तुम 2 दिन से क्यों रो रहे थे, तो यहाँ पे आएगा क्यों, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, वाई हैड यू बीन
रोने को कहते हैं क्राई, इसके साथ लगाएंगे ING। वाई हैड यू बीन क्राइंग फॉर 2 days। फॉर लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 दिन लिखा है, 2 दिन एक पक्की टाइमिंग नहीं है। तो ये थे हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जो हमने आज पढ़ा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, जिन्हें आपको लगता है कि इन वीडियोस से कोई हेल्प हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।